हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, हाउ टू प्रिपेयर योर फिजिक्स इन 30 डेज। वैसे ही मुझे कुछ क्वेरीज आई, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर जो न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी है आपकी, कि आपके जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उस पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और 15 दिन के लास्ट, जैसे आपका एग्जाम 2 महीने बाद ही है और आप केवल फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, बट आपको पता है कि 10 मार्क्स के कम से कम न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, तो मैं 15 दिन की एक प्लानिंग दे रहा हूं आपको, ताकि आप इन मास्टर इन फिजिक्स बन सके। और ये लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है फिजिक्स वर्स बाय आकाश के द्वारा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स जिन्हें लग रहा है कि आपको इसका बहुत नीड होने वाला है। तो फर्स्ट डे फेज 1 हम बना के चलते हैं। फेज 1 में क्या रहेगा? ब्लूप्रिंट। 5 दिन का टाइम है। फॉर्मूला मैपिंग। फॉर्मूला मैपिंग क्या होता है? क्रिएट अ लिस्ट वेयर यू डिफाइन एवरी सैम्बल्स। जैसे आपके जितने भी सैम्बल्स आपके 12th क्लास में आ रहे हैं, जैसे के, क्यू, आई, है ना, रे ऑप्टिक्स का एफ, फाई, सिग्मा, जितना भी है आप सब एक जगह लिख के रख ले, ताकि आपको ये डाउट नहीं है कि अच्छा ये वर्ड्स का मतलब क्या होता है। जैसे एफ फोर्स, क्यू चार्ज, कूलम्स, है ना, इनकी यूनिट्स के साथ, ताकि आप यूनिट्स में कंफ्यूज ना हो। अब एक मेथड है रिवर्स इंजीनियरिंग, लुक एट सॉल्व एनसीईआरटी एग्जांपल्स। मैंने वर्ड्स पे ध्यान देना, सॉल्व एनसीईआरटी एग्जांपल्स। अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा कि आप वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन कर सके, बट हाँ, आपकी जो पतली सी एनसीईआरटी है उसके आपको सॉल्व क्वेश्चन ही करने हैं सारे के सारे, जो कि सॉल्व आपके एक्सरसाइज के पहले दिए रहते हैं। एक्सरसाइज मत ट्राई करना अगर आपने अभी तक कुछ भी ट्राई नहीं किया है। डोंट सॉल्व देम एट, है ना, जस्ट लुक एट द गिवन वैल्यूज एंड सी विच फॉर्मूला कनेक्ट्स देम। जैसे आपने ये सीट बनाई, साथ में आपको फॉर्मूला सीट भी बनानी है आपकी। जब आपको फॉर्मूला याद हो जाए, जैसे आप थ्योरी भी पढ़ ली होगी आपने, तो आपको फॉर्मूलाज तो याद है, कूलम्स लॉ के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आपको ये आना चाहिए कि पहले से कनेक्ट करना कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है और आपका सोल्यूशन हो कैसे रहा है। पहले आपको तो देखना ही पड़ेगा, तब आप उसे कर सकते हैं। फिर आपको एक और प्लान बनाना है 6 से 12 दिन का। फोकस ऑन दैट चैप्टर मोस्ट इन एग्जाम, दैट अपीयर मोस्ट इन एग्जाम। हर जगह सर फोड़ने से कोई मतलब नहीं होता, उन चीजों पर सर फोड़िए जिसमें आपको प्रॉफिट भी होने वाला है। वही बोल रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्वेश्चन बनने की, जिससे प्रीवियस ईयर से कई साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हें ही कवर अप करें सबसे पहले, ताकि आपके अगर उससे आए तो मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए, ताकि बुरा नहीं लगे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोकस ऑन गॉस लॉ, कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्रिचॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे है ना, इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो सिंपल से कि नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, आई की वैल्यू बताइए, बी की वैल्यू बताइए, है ना। ये सब आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। साथ साथ आपका लेंस फॉर्मूला, और किससे बनता है आपका? रिफ्रैक्शन से। हाँ, एक पोलराइजेशन से भी क्वेश्चन बनता है। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल जो बन रहे हैं उसे आपको लूज नहीं करना है। ऑप्टिक्स, फोकस ऑन लेंस मेकिंग फॉर्मूला, वही मैं बोल रहा हूं, मैग्निफिकेशन, पोलराइजेशन, वाईडीएससी, बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अगर आपने एग्जाम्पल भी देख लिया ना, आई होप आपसे 70 से 80% क्वेश्चन बनने लगेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन टफ नहीं होता। हाँ, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं बेशक, तो वो आपके लिए आपको उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपके जो 3 दिन बचे, 13, 14, 15, 13, 14, 15 डेज, उसमें करिए पावर। अब थोड़ा सा कुछ रोटेशंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। पावर ऑफ 10 प्रैक्टिस। आपको जो 10 की पावर, जैसे 10 की पावर 10, 10 की पावर 5, इनका क्या मतलब होता है आपको ये पता होना चाहिए। फिजिक्स इज 90% डेसिमल डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपको पता है एच क्या होता है, 6.6 में 10 - 30। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.31 इंटू 10⁻23। तो आपको पहले एग्जैक्ट इसका कैलकुलेशन कैसे आपको ये आना चाहिए, है ना। तो आपकी ये लिखने की हैबिट होनी चाहिए। यूनिट कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऑलवेज कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर टू मीटर, माइक्रो कूलम्स टू कूलम बिफोर सॉल्विंग, क्योंकि यूनिट्स के भी मार्क्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए आपके। तो आपको इन सब चीजों का भी ध्यान देना न्यूमेरिकल्स करते हैं। आप कितने बड़े महारथी बन जाए, अगर आपने यूनिट्स का ध्यान नहीं दिया है तो आपका आंसर गलत ही हो जाएगा। यू स्टार्ट द मैथ। अब मैं बोलूंगा बेसिक मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, हाँ, बट प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इक्वेशन सॉल्विंग। इक्वेशन सॉल्विंग में क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
लीनियर, इनकी फॉर्मेशन, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। नो वन डिफीट यू अनलेस यू डोंट वांट टू। मैं ये बोलना चाहूंगा कि हाँ बिल्कुल आपसे नहीं आता होगा, आप लेट हो गए हैं, बट डिफीटेड नहीं है, अभी तक लेट है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 100% मार्क्स ही चाहिए या फिर 100% मार्क्स ही मिलेंगे, बट हाँ आप अगर आपका 100% देते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है, और हो सकता है यही आपका एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो जाए। आपको इन चीजें की, आपकी पेशेंस, आपके हार्डवर्क की वैल्यू समझ में आ जाए और आप आगे इसी प्रकार उसी चीज को कंटिन्यू कर सके। एंड डोंट फॉरगेट यू कैन मेक योर फॉर्मूला शीट एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। ये गोल्डन रूल है। आपकी स्टडी टेबल के सामने आपकी फॉर्मूला शीट चिपका ले, ताकि आप सुबह उठते बैठते उसे एक बार देख सके, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो सके, क्योंकि 80% ऑफ न्यूमेरिकल्स जो होते हैं आपके फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। तो आपने अगर फॉर्मूला याद के लिए उसे एनसीईआरटी से देख के अप्लाई करना सीख गए तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व मत करना अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया। पहले आप सॉल्व एग्जांपल ट्राई करें, अगर आपके पास टाइम बचे तब आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे जाइएगा, बट अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डू एंड डाई सिचुएशन नहीं होती। डू योर बेस्ट एंड फेथ रखो अपने डेस्टिनी पे। थैंक्स।